हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक किसान इंटर कॉलेज बरहनी। आज हम क्लास 12 के अध्याय जैव प्रौद्योगिकी के प्रक्रम और सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। क्या जैव प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन सी चीजें हैं जो जैव प्रौद्योगिकी में काम में आती है। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे क्या, डीएनए खंडों का पृथक्करण एवं विलयन। इसके अंतर्गत देखिए हम लोग क्या है, इसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल विद्युत का संचलन। सबसे पहले हम जो डीएनए काटते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, तो अनियमित आकार का होता है, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। जो क्या है, हाइब्रिड डीएनए बनाने के लिए क्या ये जरूरी है कि सुटेबल आकार का क्या हो डीएनए फ्रेगमेंट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को काटते हैं। डीएनए कई खंडों में बढ़ जाते हैं, कुछ बड़े खंड होते हैं कुछ छोटे खंड होते हैं। लेकिन इनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। जो सुटेबल साइज का होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग में इस्तेमाल करते हैं। आइए इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के टुकड़े को ले लेते हैं। डीएनए खंड होता है ये। इस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, उसके सहारे से हम लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो ये अनेक छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे। अब हमको सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक विधि है जिसे हम बोलते हैं जेल विद्युत का संचलन। इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस विधि में के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सुटेबल साइज के डीएनए को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो यह जो विधि है कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, एक जेल मीडियम है जिसको हम बोलते हैं एगरोस। क्या बोलते हैं, एगरोस जेल। ये जो एग्रोस जेल है ये कहां से निकाला जाता है, ये एक्चुअली में होता है कि आपका आगर आगर होता है। क्या होता है, आगर आगर, जो निकाला जाता है क्या, सेविड से। ये आपके क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। शैवालों के सेल वाल से निकाले जाते हैं। कौन कौन से शैवाल है, ग्रेसिलेरिया, और भी हैं जिनके द्वारा ये अगर अगर क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीमर होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, जो शैवालों के क्या होते हैं, सेल वाल में पाए जाते हैं। इसी का इस्तेमाल इस अगर जेल मीडियम में करते हैं। आइए इसमें किस सिद्धांत पे आधारित है, यह जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें डीएनए को हम लोग आकार के आधार पे सेपरेट करेंगे, साथ साथ आवेश के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। हम जानते हैं कि जो डीएनए खंड होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके निगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर फास्फेट समूह होता है, इसके वजह से ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एनोड को लेते हैं, जो एनोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए खंड निगेटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो अपने ओर आकर्षित करेगा। इसी सिद्धांत के ऊपर ये बेस्ड है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए खंडों को काटते हैं टुकड़े में, और उन टुकड़ों को हम वेल, ये जो आपका कूप है जिसे हिंदी में बोलते हैं कूप है, या वेल में रख देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसमें आपके डीएनए हो गए। इधर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज एनोड माना जाता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें प्रवाहित की जाती है
तो जो छोटे आकार के जो डीएनए के टुकड़े होते हैं वो जल्दी से क्या होते हैं, एनोड की ओर मूव करते हैं, और बड़े साइज के जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, दूर, ये आगे निकल जाते हैं, बड़े साइज के क्या होते हैं, पीछे। इसको हम बोलते हैं छलनी प्रभाव, सीविंग इफेक्ट। इस इफेक्ट के दौरान अगर जेल में छिद्र होते हैं, उसी के सहारे छोटे वाले जो खंड होते हैं वो जल्दी से आगे चले जाते हैं और बड़े वाले पीछे रह जाते हैं। इससे क्या होते हैं, आकार के हिसाब से ये क्या है, व्यवस्थित होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो जेल के ऊपर आपके डीएनए के खंड जो सेपरेट हुए हैं उनको हम आसानी से पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसलिए हम वहां पे क्या, एक रंजक पिगमेंट का प्रयोग करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। इससे हम इसको कलर कर देंगे। कलर करने के बाद रेडिएशन इस्तेमाल कर पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो डीएनए के बैंड हैं वो आपको नारंगी रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं, जिससे हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, छालन विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग जेल को काट लेंगे। काटने के बाद जेल से क्या करते हैं हम लोग है, डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं किसी सोल्यूशन के माध्यम से। इस तरह हमको क्या होता है, सुटेबल आकार का डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड डीएनए बनाने में करते। आइए अब हम पढ़ते हैं क्या, क्लोनिंग संवाहक। ये आपका क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो साधन है उसमें तीसरा साधन है क्या, क्लोनिंग संवाहक। इसे हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं वो एक प्रकार के डीएनए होते हैं जिनके अंदर गुणन की क्षमता होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। वो होस्ट के डीएनए के ऊपर नहीं डिपेंड होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम उसके अंदर कोई बाहरी डीएनए, एलियन डीएनए यदि जोड़ देते हैं तो उसका भी क्या करते, वो रिप्लिकेशन करते। जितना आपका क्या संवाहक होगा उतना ही क्या होगा, आपका एलियन डीएनए होगा। अर्थात आपका जो वेक्टर है वो क्लोनिंग में मदद करता है, डीएनए के संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, एलियन डीएनए की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए इसको नाम बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। आइए इसे क्या क्या गुण होने चाहिए। नंबर 1 कि इनके अंदर प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वह स्थल है जहां से क्या होता है, रिप्लिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। नंबर 2, ये जो स्थल है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये भी डिसाइड करता है कितनी मात्रा में या अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो, आपका प्रोडक्ट का निर्माण हो। नंबर 2, वर्ण योग्य चिन्ह, सेलेक्टेबल मार्कर, सुटेबल सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। वे क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि किसके अंदर क्या हुआ है, एलियन डीएनए का ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। जिसके अंदर ट्रांसफर होते हैं उसे ट्रांसफॉर्म सेल बोलते हैं, जिनके अंदर नहीं होता उसे नॉन ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ये सेलेक्टेबल मार्कर यही ट्रांसफॉर्मेशन या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड या ट्रांसफॉर्म सेल को क्या करता है, पहचानता है। इसीलिए इसको नाम पड़ा है क्या है, वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं। कई तरह के चिन्हक होते हैं प्लाज्मा में, एम्फिसिलिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन ईटीसी। ये क्या करते हैं, पहचानने में मदद करते हैं। इसको हम अभी इसके कार्य को हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे। अगला है क्लोनिंग स्थल। किसी भी संवाहक, क्लोनिंग संवाहक में क्लोनिंग स्थल होता है। क्लोनिंग माने रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। उसी साइट पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काटेगा और एलियन डीएनए को उसके अंदर जोड़ देगा। 3 खासियत मुख्य होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है आपका, कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। नंबर 2, सुटेबल सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। नंबर 3, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। नंबर 4 है कि वो आसानी से किसी सुटेबल होस्ट में ट्रांसफर किया जा सके।
ये 4 गुण यदि है तो हम कह सकते हैं कि क्या क्लोनिंग संवाहक अच्छा संवाहक है। यहाँ देखिए एक फिगर है, इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका है प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है, और ये देखिए डॉट डॉट जो बना है ये रेजिस्टेंस है, सेलेक्टेबल मार्कर है। ये क्या है, रेजिस्टेंस स्थल होता है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होते हैं। यहाँ पे किसके लिए ये है, एम्फिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस साइट है, ये टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस साइट है। यही दोनों स्थल जो होते हैं ट्रांसफॉर्म्ड या नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को पहचानने में मदद करेंगे, जो आगे हम अभी पढ़ेंगे। ये जो आप लिखे हुए नीले रंग से ये क्या है, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और जहां जहां ये काटेंगे उसको निशान से बनाया गया है। ये क्या आपके है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। इसी रेस्ट्रिक्शन साइट से क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे काटेगा तो एलियन डीएनए जोड़ सकते हैं। हर कोई काट करके एलियन डीएनए जोड़ा जा सकता। एक अच्छा जो संवाहक होता है उसके अंदर एक से अधिक क्लोनिंग साइट होने चाहिए, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, एलियन डीएनए की कॉपी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग संवाहक के प्रकार के बारे में अध्ययन करें। यहाँ 2 तरह के क्लोनिंग संवाहक हैं, एक है नेचुरल प्राकृतिक है, दूसरा है क्या है, कृत्रिम प्रकार के होते हैं। आइए देखिए कौन कौन है। प्राकृतिक संवाहक के रूप में आपके आते हैं प्लाज्मिड होता है, और दूसरा है जीवाणु भोजी। यह वो वायरस होते हैं, वे विषाणु होते हैं जो क्या होते हैं, जीवाणु पे आक्रमण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जीवाणु भोजी। इसके रूप में हम लोग लैम्डा फेज, बैक्टीरियो लैम्डा फेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और M30 फेज का इस्तेमाल हम लोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में कर सकते हैं। इसमें जो डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि M30 फेज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये आपके एनसी नीटूट क्वेश्चन और अलग से क्वेश्चनों में क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है विषाणु वायरस, वायरल डीएनए। ये तीनों जो हैं ये प्राकृतिक हैं, प्लाज्मिड है, जीवाणु भोजी है और विषाणु डीएनए। इनका इस्तेमाल हम लोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में कर सकते हैं। लेकिन इन सभी का एक लिमिटेशन है, इसमें बड़े आकार के एलियन डीएनए को उसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। तब इसके लिए हम लोग कुछ आर्टिफिशियल क्लोनिंग संवाहक को निर्माण किया है, जैसे कि एक क्या है आपका, ये है आपका लार्ज साइज के लिए है BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बड़े साइज के क्या होते हैं, एलियन डीएनए को क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं, और इनके अंदर क्या क्लोनिंग कराया जा सकता है। आइए अब बारे बारे से अध्ययन करें। पहला जो आपका है प्लाज्मिड है, ये क्लोनिंग वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है जीवाणुओं में पाया जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं, जीवाणु का मान लीजिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और उसके अलावा इनके अंदर अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, एक अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है। ये 2700 बेस पेयर को ही क्या कर संवाहक कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है या क्लोनिंग कर सकता है। आइए उसमें से एक एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, हम एनसीईआरटी को ही लेकर के पढ़ाई करा रहे हैं। पहला है क्या, PBR 322। ये एक प्रकार का क्या है, मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, जो ई कोलाई से निकाला गया था, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाया गया था। जो P जो इंडिकेट करता है वो प्लाज्मिड के लिए इंडिकेट करता है, और जो B है डिस्कवरर थे B और R, बोलीवर से B, रोड्रिग्वेज से R। और ये जो 322 है ये नंबर ऑफ गिवन दिया जाता है, ये इसका क्या है, डेफिनेशन हो गया। अब आइए इसके आकार के बारे में देखते हैं। ये गोलाकार क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इनकी खासियत क्या, पहले तो इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन से हैं, ये जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये जहां जहां आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वहां वहां रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाए जाते हैं।
रेस्ट्रिक्शन साइट्स वो स्थल होते हैं, क्लोनिंग स्थल को ही रेस्ट्रिक्शन साइट करते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट करके अलग से डीएनए को जोड़ा जा सकता। और इसके अलावा इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहां से प्रतिकृति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और आरओपी है, आरओपी वह स्थान है जो प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में जो डीएनए भाग लेता है उसको कोड करने में क्या करता है, ये मदद करता। इसके अलावा इसके अंदर दो रेजिस्टेंट साइट्स है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट्स है। तो ये हो गया आपका क्या है, पहला जो प्लाज्मिड का एग्जांपल है PBr 322। अब देखते हैं नंबर 2 एग्जांपल है PUC 19। P जो है प्लाज्मिड के लिए बना हुआ है, U और C जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया में सबसे पहले बनाया गया था और 19 नंबर दिया गया था उसको। इसमें क्या खासियत है आइए देखते हैं। इसमें जो ये डॉट डॉट देख रहे हैं ये लैक जीन है, ठीक है, ये कलर प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे स्क्रीनिंग मेथड में। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, आरओपी है, और ये जो डॉट डॉट बना है ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है। मतलब आपके पीयूसी में केवल एक रेजिस्टेंट साइट है, वो क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है। ये इको R1 का साइट है, ये PST फर्स्ट का साइट है, ये साल फर्स्ट है, ये बैम फर्स्ट का, ये आपका क्या रेस्ट्रिक्शन साइट से। मतलब जहां जहां पे आपके रेस्ट्रिक्शन जैम बने वहां पे स्थल है, वहां का काट करके हम लोग नया डीएनए जोड़ सकते हैं और उनका रिप्लिकेशन भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जब भी डीएनए एलियन डीएनए को डालते हैं तो मुख्य जगह पर डालते हैं। यहाँ पे जब भी एलियन डीएनए डालेंगे हम लोग लैक जेड जीन को काट कर ही यहाँ डीएनए को डालेंगे। काटने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन या BMH का प्रयोग करेंगे, जबकि इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ BMH जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट को काटेगा तो वहां पे नए डीएनए को हम लोग जोड़ेंगे। आइए थर्ड है वह प्लाज्मिड जो पौधों में इस्तेमाल करते हैं। पौधों में क्लोनिंग के लिए किस प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैं, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। कहां से निकाला जाता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो मिट्टी में सॉइल में पाया जाता है, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का पहले हम स्ट्रक्चर देख लें। ये आपका गोलाकार डबल स्टैंडर्ड है। ये जो डॉट डॉट रीजन ये T-DNA रीजन है, यही T-DNA रीजन हो गया। और ये क्या है, वीर जीन है, ये वार्नेट जीन है, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। ओपिन है, केटाबॉलिक जीन है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमको जब भी एलियन डीएनए जोड़ना होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको काटेंगे, यहीं पे आपके क्या होंगे, एलियन डीएनए को हम लोग जोड़ेंगे। ये आपका क्या होता है, जो डीएनए यदि है तो वो डीएनए ट्यूमर इंड्यूसिंग करता है, इसीलिए नाम पड़ा क्या, T-DNA। जैसे हम इसके अंदर ये डालेंगे, इसका ट्यूमर प्रोड्यूस करने की जो खासियत है वो समाप्त हो जाएगी और T-DNA के सहारे आपका एलियन डीएनए भी ट्रांसफर हो जाता। जो TI प्लाज्मिड है का जो T-DNA है वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वीर जीन की सहायता से। VIR जीन है, वीर जीन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरिया है वो वीर जीन की सहायता से T-DNA को प्लांट के सेल में ट्रांसमिट करता है, इन्फेक्ट करता है। तो उस T-DNA के वजह से जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर में क्या होती, कन्वर्ट हो जाती है। वो नॉर्मल सेल है किसमें कन्वर्ट हो, ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते। उसी बीमारी को हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। लेकिन जब हम T-DNA में कोई एलियन डीएनए जब जोड़ देंगे, यह तो क्या है, डिलीवर करने में, जीन को डिलीवर करने में तो मदद करेगा। जहां जहां ये इन्फेक्ट करेगा वहां वहां जहां जहां T-DNA जाएगा जिस सेल में, वहां वहां आपका क्या होगा, एलियन डीएनए जाएगा। हम एक डाले हैं, ये रिप्लिकेट कर करके हर प्रत्येक सेल को इन्फेक्ट करेगा और प्रत्येक सेल में T-DNA के साथ साथ वो हमारा एलियन डीएनए भी पहुंचा देगा। लेकिन
टी-डीएनए के अंदर ये प्रवेश कर देने के बाद टी-डीएनए की जो पावर है वो समाप्त हो जाती है, वो इन्फेक्शन करने लायक नहीं रहती है, केवल जीन के ट्रांसफर डिलीवर में मदद करती। ये सबसे अच्छा उदाहरण है प्लांट के लिए। अगला आता है संवाहक के जंतुओं के लिए। जंतुओं के लिए संवाहक के रूप में हम लोग रेट्रोवायरस लेते हैं। ये रेट्रोवायरस क्या होते हैं? वे रेट्रोवायरस जो आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? रेट्रोवायरस। इन रेट्रोवायरस की खासियत है, जब ये सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल देते हैं और वो सेल बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगता। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो रेट्रोवायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर हम लोग एलियन डीएनए को ट्रांसमिट कर देंगे, जोड़ देंगे, और जब वह आपका नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो कैंसर नहीं प्रोड्यूस करेगा, केवल सेल को क्या करेगा, केवल एलियन डीएनए को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। मतलब कहने के मतलब है कि जब हम उसके रेट्रोवायरस के जेनेटिक मटेरियल में एलियन डीएनए डालेंगे तो जो रेट्रोवायरस का जो कैंसर प्रोड्यूसिंग पावर है वो समाप्त हो जाएगा, केवल जीन के डिलीवर में वो मदद करते। अगला जो है जीवाणु भोजी वायरस। एक वायरस है जीवाणु भोजी, जिसे बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। ये जीवाणु पे अटैक करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके डीएनए में एलियन डीएनए डाल देंगे तो वो क्या होगा, बैक्टीरियल सेल में चला जाएगा और बैक्टीरियल सेल में और जो अब बैक्टीरियोफेज का डीएनए है और जो एलियन डीएनए है वो दोनों एक साथ क्या होंगे, रिप्लिकेट होंगे, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग।